बीते दिनों जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने हम पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आज हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। दानिश रिजवान जी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सर? जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, कितनी सच्चाई है? इल्ज़ाम किसने लगाया? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी का नाम होगा तब ना इल्ज़ाम लगाएंगे। तेज प्रताप जी हैं क्या? क्या हैं? बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, उनमें से एक तेज प्रताप जी हैं। तो 242 विधायक तो कभी नहीं कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। सिर्फ तेज प्रताप बाबू जी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि लालू जी के बेटे हैं। उसके बाद उनका अचीवमेंट क्या है? तेज प्रताप यादव जी का सक्रिय राजनीति में एक अचीवमेंट बता दीजिए लालू जी के बेटा को छोड़ करके, तो दानिश रिजवान पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेगा। +2 किसी तरीके से खींच खाच करके पास हुए हैं। दानिश रिजवान PhD है, लॉ ग्रेजुएट है। उनकी क्या हद और हैसियत है कि हम उनके खिलाफ साजिश रचेंगे? वो है क्या? वो मेरे खिलाफ साजिश रच सकते हैं, हम उनके खिलाफ क्यों साजिश रचेंगे? भाई आप हैं क्या कि हम आपके खिलाफ साजिश रचेंगे? सर, इसके साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल जिस तरीके से पत्रकार को उन्होंने बोला कि 5 मिनट कैमरा माइक साइड में रखिए, और जिस तरीके से वो पत्रकार भागे और उसके बाद उनकी गाड़ी यहाँ पे मिली, मांझी जी के आवास पे मिली, तो इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, पत्रकार भागे नहीं, ये शब्द मुझे लगता है कि गलत है। आपको अगर लगेगा कि आपके जान पर खतरा है तो आप क्या करेंगी? पहली चीज़, या तो प्रतिकार करेंगी, और अगर लगेगा कि सामने भीड़ ज़्यादा है तो आप बच के निकल जाएंगी। वेद प्रकाश जी ने वही किया। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं है, अपने सगे भाई का नहीं है, अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का नहीं है, नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंद करके कमरे में मारता है। 10 नंबर में राबड़ी जी के आवास में शिफ्ट किया तो छोटे भाई को डर सताने लगा, भाभी को डर सताने लगा। सबोरिया बिस्तर तेजस्वी जी ने पैक कर लिया है कि रात में लिया है। मीडिया में ही खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी जी वहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने भी एक सामान पैक कर लिया है कि भाई आ रहा है, हमको मारेगा। तो भाई डर ये है, तो भाई पत्रकार क्या करे? जान नहीं बचाए तो क्या करेगा? तो आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव उनको मारते? बेशक, पूरी दुनिया जानती है। आपको अगर हम कहें कि कैमरा और माइक रख के थोड़ा आइए साइड में, आपसे बात करना है, तो आपके दिल में भी डर होगा कि सामने वाला, और वो भी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि अपने MLC कैंडिडेट को धो दिया, अपने जुझारू वर्कर को रूम में बंद करके मार दिया, जिनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पत्नी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था कि हमको भी रूम में बंद करके मारा। तो वैसे लोगों से कोई डरेगा, और बेचारा डर लाजमी है। सर, इसके साथ मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने बड़े आराम से, शालीनता के साथ वेद जी को बोला था कि आइए आराम से 5 मिनट बैठते हैं। शालीनता होती तो हम ये कभी नहीं कहते कि हमने आपसे कहा क्या कि आप कैमरा और माइक रख के आइए तब हम आपसे बात करेंगे। ये शालीनता का परिचय नहीं है। और वे तेज प्रताप जी को अगर कोई शालीनता से कहे कि वो शालीनता से बात करते हैं, तो हमको लगता है कि ये अपने आप में हास्यप्रद है। तेज प्रताप जी के डिक्शनरी में शालीनता शब्द ही नहीं है। किससे शालीनता से उन्होंने बात करा है? एक वर्कर, पार्टी का जुझारू वर्कर रो रहा था ना RJD कार्यालय में कि हमको नंगे करके मारा है, वीडियो बनाया है। इससे शर्मनाक हो सकता है क्या? और उससे शर्मनाक हरकत है कि इतने सारे आरोप रखने के बाद कल दोनों भाई शादी में खिखिया रहे थे, हंसी मजाक एक दूसरे के साथ कर रहे थे, एक गाड़ी में बैठ के गए थे। इसका मतलब है कि तेजस्वी जी के इशारे पे तेज प्रताप यादव अपने नेताओं को पहले बेइज्जत करते हैं, नंगे करके मारते हैं। ये दोनों भाई का ये गुंडा नीति है। हम बार बार कहते हैं ना, रणनीति है दोनों की रणनीति है कि अपने वर्कर्स को नंगा करके मारो, उनको उनकी औकात बताओ। और जो लोग आज चमचागिरी में लिख रहे हैं ना उनके बारे में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वैसे लोगों से अनुरोध है कि किसी दिन आप भी कमरे में जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आदर सम्मान आपके साथ वो करेंगे। RJD के नेता तो बोलते हैं कि A to Z की पार्टी है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। A to Z अगर होता तो कोई कार्यकर्ता अब ये आरोप नहीं लगाता। कि हमारे दल में कभी सुना है क्या कि किसी कार्यकर्ता ने कहा है कि हमारे यहाँ पार्टी में नंगा कर करके हमको मारा गया है? ऐसा होता है क्या? A to Z की पार्टी रही कहाँ जब वो यादव कार्यकर्ता को रूम में बंद करके मारा जाए? शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ और ये लोग खामोश थे, इनके मुंह से ज़बान नहीं निकल रही थी कि नाम लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे कि भाई सज़ा याफ्ता है। तो राणा जी क्या थे? चारा घोटाले के आरोपी। हाँ, ये कहिए कि आपके पिता के जेलमेट थे। दोनों ने एक साथ बिहार के जनता का रुपया लूट के खाया, इसलिए आप उनके साथ थे। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप लगा दिया आपकी पार्टी पे। अब घर में मतलब बेड पे खटमल हो जाएगा तो हम बेड पर सोएंगे नहीं क्या? क्या बात है? अगर कमरे में खटमल हो जाएगा तो हम बेड को बाहर फेंक देंगे, हाथ में घाव हो जाएगा तो हाथ काट देंगे। ऐसे आरोपों से अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी जी का सिपाही डरने लगे तब तो फिर हो गया। अब मतलब कंगोजर के डर से आप कहिए कि
हम भैया सांप है काट लेगा, हम जंगल में नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। पर मुझे ये बताइए कि देखिए सब बोलते हैं, सब दलित 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 बार बार, अगर कोई और जात का पत्रकार होता तो क्या जीतन राम मांझी जी उनको मतलब बचाते? हम सबको बचाते हैं, और ऐसा नहीं है कई एक बार हमने लोगों को बचाने का काम किया, ऐसा नहीं है। अगर जो भी पीड़ित हमारे यहाँ आएगा हम उनको शेल्टर देंगे। इसके साथ लालू जी 10 अप्रैल को आने वाले, आपको क्या लगता है जिस तरीके से पार्टी के नेता ने ही तेज प्रताप यादव पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनको मारा गया, तो कुछ एक्शन होगा? मुझे नहीं लगता है। देखिए ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तेज प्रताप जी का। रघुवंश बाबू को कहा 1 लोटा पानी, कौन सा एक्शन हुआ? जगदानंद सिंह जी को जितनी बार बेइज्जत किया है, मैं आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि इतना बेइज्जत तो अगर हम घर के कुत्ते को करेंगे तो वो कुत्ता हमारे दरवाजे पे नहीं आएगा। हर दिन जगता बाबू को बेइज्जत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। पता नहीं क्या किस मिट्टी के बना है वो आदमी कि उनको इतना जलील किया जाता है, और फिर भी कहते हैं आज ये क्या है भाई, इतना जलील करने के बावजूद आप उस दल में हैं। तो जब जगता बाबू को जलील करवा दिया गया, देखिए लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने एक गुंडा पाल रखा है जो गेट पे खड़ा रहता है, इशारा होता है तेजस्वी यादव जी को, रघुवंश बाबू को बेइज्जत करो, तो गए 1 लोटा रघुवंश बाबू। रात में अचानक से कहते हैं कि तेज बाबू थोड़ा जगदानंद सिंह उड़ रहा है, बेइज्जत कीजिए, तो बेइज्जत के तो एक इशारे पे होता है। एक दरवाजे पे एक पालतू रखा हुआ है जो सबको धमकाता है, सबको डराता है। उससे दानिश रिजवान डरने वाला नहीं है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का कोई सिपाही डरने वाला नहीं है। तो देखिए दानिश जी थे जिन्होंने बड़ी बेपापी से अपने बातें रखी हैं और सीधे सीधे कह दिया कि तेज प्रताप यादव एक गुंडे हैं, और सीधे सीधे वो लोगों को धमकाते हैं, और जिस तरीके से उन पे आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं वो सच है, और लालू प्रसाद आने के बाद भी शायद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।